Hello students, welcome to Pioneer Convent School. As we are doing chapter 3rd of history, nationalism in India, and in last two videos we have discussed about Satyagraha movement and non-cooperation movement. Firstly, non-cooperation movement was started in cities, then after it was started in countryside areas. And in this chapter we have discussed about the Awadh, where Baba Ramchandra was leader, and they started non-cooperation movement against Talukdars and Jamidars. So today we are going to discuss about the non-cooperation movement that was started in tribal peoples, among the tribal people in Gudam hills of Andhra Pradesh. गुडम रिबेलियन के नाम से हम जानते हैं, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. In the Gudam hills of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread in early 1920s. कि आंध्र प्रदेश की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वहां पर ट्राइबल पीपल रहते थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. व्हाट वर द रीजंस क्या थे? क्या ट्राइबल पीपल भी ब्रिटिश की पॉलिसी से रिसेंट थे? क्या वो नाराज थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया? हार्डशिप फॉर ट्राइबल्स की जो भी रीजंस थे ना, जिसकी वजह से उन ट्राइबल पीपल ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई, उनकी लाइफ में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई थी. वो क्या प्रॉब्लम्स थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे और उन लॉज के अकॉर्डिंग people were not allowed to enter in forests and they couldn't graze their cattle, कि अपने एनिमल्स को भी वो फॉरेस्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इससे पहले तो वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड थे. अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करानी है या वहां से कुछ फ्रूट्स रूट्स लेने हैं या मेडिसिन लेनी है, हर्ब्स लेनी है, फायरवुड लेना है, जो भी सामान लेना है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट उनके लिए ओपन थी, वो कभी भी जाके वहां से ले सकते थे. बट फॉरेस्ट लॉज बनने के बाद उनकी एंट्री फॉरेस्ट के ऊपर कंप्लीटली बैन हो गई. नाउ दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द फायरवुड एंड फ्रूट्स ऑल्सो. अब वो कुछ भी नहीं ले सकते थे, यानी कि कंप्लीटली उनकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स आ गई थी और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही आई. तभी वो इतने ज्यादा एजिटेट थे, या कह सकते कि रिसेंट थे ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी से कि जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ मेंटेन किया हुआ था. अब जो है उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है कि आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में. ये 5 मार्क्स का इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने पूरा आंसर 5 मार्क्स का यहाँ पे डिस्कस करना है. When the government, which government? British government forced them to contribute bigger for road building. कि ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो है उनकी लाइफ में ब्रिटिशर्स की वजह से. अब क्या चाहते हैं कि वो अगर सड़कें बन रही हैं तो वो उनसे जो है विदाउट पेमेंट वहां पे वर्किंग क्लास को जो है उन लोगों से काम करवाएं. अब वो और ज्यादा गुस्से में आ गए एंड द हिल पीपल रिवोल्टेड और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया. अब जो रोल स्टार्ट होता है वो है पर्सन अलूरी सीताराम राजू, कि वो इस ट्राइबल पीपल का जो भी रेवोल्यूशन था इसका वो एक हीरो बन चुका था. कह सकते हैं कि वो वहां का उस मूवमेंट का लीडर था. अलूरी सीताराम राजू वॉज लीडर ऑफ रेवोल्यूशन. अब पूरे जो इसमें आगे के सारे पॉइंट्स अलूरी सीताराम राजू के बारे में हैं कि वो कैसा पर्सन था, कैसे उसने ट्राइबल पीपल को मोटिवेट किया और उस आंदोलन में उसने कैसे पार्टिसिपेट किया. He claimed that he had a variety of special powers. अपने आप के लिए वो क्या कहता था कि I have some special powers, कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता हूँ. एंड ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल. उसने जो है क्लेम किया, दावा किया लोगों के सामने, ये कहा कि मेरे पास जो है बहुत सारी मतलब ऐसी पावर्स हैं कि मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, यानी प्रेडिक्ट कर लेता हूँ और लोगों को उनकी सफरिंग से बाहर निकालने की पावर है मुझ में, यानी कि मैं लोगों को हील कर सकता हूँ. एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, कि अगर उसके ऊपर कोई फायरिंग भी कर देता है ना तो भी वो सर्वाइव कर पाएगा, यानी वो मरेगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं होगा. एंड रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड. अब रिबेल्स उसकी बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा कि ये तो भगवान का कोई अवतार है हमारे लिए.
Now Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi and he was inspired by the non-cooperation movement. अब राजू जो है, अलूरी सीताराम राजू, ये महात्मा गांधी से काफी इंस्पायर्ड था। उसको जो है महात्मा गांधी की जो भी पॉलिसीज थी वो काफी अच्छी लगी थी। तो उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी पूरे इंडिया में इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ही परsuaded पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। उसने लोगों को मतलब इंसिस्ट किया कि आप लोग जो है खादी पहनो, क्योंकि वो इंडियन क्लोथ है, फॉरेन क्लोथ नहीं परचेज करो, और साथ साथ जो है ड्रिंकिंग की अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है उसको भी गिव अप कर दो। बट at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। कि वो गांधी जी का फॉलोअर तो था, बट नॉन वायलेंस की वजह से वो कहता था कि हम फ्रीडम नहीं ले सकते, हमें अपनी फोर्स का यूज करना पड़ेगा, अपनी ताकत का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ब्रिटिशर्स यहां से हमें आजादी देंगे। देन द गुडम रिबेलियंस attack on the police stations and attempted to kill British officers। उसने कहा कि आंदोलन करो, फोर्स का यूज करो, तो उसके बाद में आके सारे जितने भी ट्राइबल पीपल थे उन्होंने ब्रिटिश के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि एक वायलेंस वे उन्होंने यूज किया, हिंसा करके जो है वो उनको सप्रेस करना चाहते थे कि किसी तरह से ब्रिटिशर्स को परेशान करके हम यहाँ से भगाएंगे। तो इन रिजल्ट क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स कोई मतलब ये तो नहीं कि चुप करके बैठ जाएंगे, इतना कुछ हो रहा है उनके एरिया में और उनके बनाए हुए लॉज को कोई भी ऑबे नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या किया कि राजू को कैप्चर कर लिया और फाइनली 1924 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी उसको खत्म कर दिया। तब तक जो है राजू अपनी वैल्यूज की वजह से जो इस पूरे रिबेलियन का लीडर था वो लोगों के सामने एक फोल्क हीरो बन चुका था। तो इस पूरे टॉपिक में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश का एक जो एरिया है वहां पे लोग काफी नाराज थे ब्रिटिश की पॉलिसीज से और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई, एक रिबेलियन किया। तो ये क्या था, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक हिस्सा था जो ट्राइबल पीपल्स ने स्टार्ट किया था। इसके बाद का जो रिबेलियन है वो प्लांटेशन वर्कर्स ने स्टार्ट किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चल रहा है। सबसे पहले सिटीज में हुआ, फिर अवध में पीजेंट्स ने किया, उसके बाद जो हमारे चैप्टर में आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स का इंसिडेंट दिया हुआ है कि ट्राइबल पीपल ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद है प्लांटेशन वर्कर्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। नाउ द नॉन कॉपरेशन वाज स्टार्टेड अमंग प्लांटेशन वर्कर्स कि आसाम में जो टी गार्डन्स हैं वहां पे बहुत सारे वर्कर्स जो है काम करने के लिए गए हुए थे और कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से वहां पे लोग आते थे वर्किंग करने के लिए, यानी चाय की जो भी गार्डन है वहां पे वो काम करने के लिए आते थे। तो उनकी अपनी ही एक अंडरस्टैंडिंग थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में नहीं सुना था, बट जो अपने लेवल पे उन्होंने समझा, जो उसका मीनिंग निकाला, तो उनको ऐसे लगता था कि शायद हम बहुत जल्दी अपने घर वापस चले जाएंगे और हमें जाके वहां पे अपनी लैंड्स मिलेंगी और हम अपने ही विलेज में काम करेंगे एंड गांधी राज जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। स्वराज इन द प्लांटेशन, स्वराज मतलब उनको लगता था कि हमारा अपना जो रूल होगा वो बहुत जल्दी आने वाला है। और जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर स्वराज को लेकर। Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and notion of Swaraj for plantation workers कि उनका अलग ही कुछ मीनिंग था कि महात्मा गांधी ने जो भी अभी एक्टिवली जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो शायद कहीं ना कहीं हमें जो है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर में वहां पे वो काम कर रहे थे, उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपने घर चले जाएं, अपनी फैमिली से मिले, अपने विलेज वापस जाएं, तो अपने आप को काफी बंधा हुआ फील कर रहे थे। And freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। कि अब स्वराज का मीनिंग क्या था उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे
कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी अपने लेवल पे, वो सोचते थे कि हम बहुत जल्दी इस एरिया से फ्री हो जाएंगे, कि हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, हम यहाँ से बहुत जल्दी बाहर चले जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। एनक्लोज यानी कि हम यहाँ पे काफी बंधन में हैं, मतलब अपनी परमिशन से, मतलब अपने तरीके से हम वापस नहीं जा सकते। एंड अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये भी 1 मार्क्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट पास हुआ था जिसके अंडर में प्लांटेशन वर्कर्स ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे। एंड प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कि ये जो एक्ट है ना, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ये 1859 में पास हुआ। और इस एक्ट के अंडर में क्या था कि जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ गए टी गार्डन्स में काम करने के लिए, जब तक ब्रिटिशर्स परमिशन नहीं देंगे वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। तभी वो वहां पे इतना बंधा हुआ फील कर रहे थे। When they heard the non-cooperation movement, जब उन्होंने non-cooperation movement के बारे में सुना, then thousands of workers left the plantation and headed home. तो बहुत सारे लोगों ने उस एरिया को जहां पे वो काम कर रहे थे, उस प्लांटेशन एरिया को छोड़ के अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। बट दे नेवर रीच्ड, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे तो वो पहुंच ही नहीं पाए कभी भी। They were caught by the police and brutally beaten up. अभी वो रेलवे स्टेशन पे या जो भी समुद्री जहाज थे अभी उस एरिया पर ही पहुंचे थे, बहुत ज्यादा दूर तो वो गए ही नहीं थे। इतने में ब्रिटिश के जो भी पुलिस ऑफिसर थे उनको मार मार के वापस उसी एरिया में ले आए। तो ये जो इंसिडेंट था यहाँ पे आसाम के टी गार्डन्स का इंसिडेंट था, जहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स ने एटलीस्ट एक स्टेप तो उठाया, ठीक है, एक कदम तो आगे बढ़ाया कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई और उनके खिलाफ हुए। तो ये डिफरेंट जो मूवमेंट्स थे, सत्याग्रह मूवमेंट, उसके बाद जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपको आई थिंक कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो मूवमेंट हमारा होगा वो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो कब स्टार्ट हुआ, किन किन एरियाज में हुआ, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।